ओके स्टूडेंट्स, तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट काम हम लोग को करना है, अब यहाँ से हमारा फॉर्मल पीएच कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और इस पार्ट को हम लोग एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे। बेसिकली जितने भी अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो भी अलग अलग सवाल हो सकते हैं वो सब मैं आपको सेपरेटली अलग अलग करके करवा दूंगा, है ना। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बेस हो तो क्या करना है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो तो क्या करना है, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो तो क्या करना है, वीक मोनोप्रोटिक एसिड हो तो क्या करना है, एंड सो ऑन। इस तरह से जितने भी डिफरेंट वैरायटी के सवाल हो सकते हैं वो सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम लोग यहाँ पे कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ इट ऑल, आफ्टर वॉचिंग ऑल द वीडियोज, आप देखोगे कि आप कोई भी क्वेश्चन अप्रोच करो, आपने अगर ये सारे वीडियोज देखे तो हर टाइप का सवाल, हर टाइप का कंटेंट आपको इन्हीं वीडियोस में ही, हर टाइप का एग्जाम्पल आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। बट बिफोर आई कम टू द एक्चुअल पीएच कैलकुलेशन, अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स का, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस का पीएच का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इस पे आने के पहले मैं जल्दी से कुछ बेसिक लॉग और एंटी लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं। आई एम श्योर अगर आपने मैथ्स में लॉगरिथम पढ़ा है तो वो सारी बातें आपको मालूम होंगी और वो सब फिजिक्स में भी यूज होता रहता है। बट वहां पे आने के पहले जल्दी से मैं आपको कुछ बेसिक लॉग और एंटी लॉग के जो प्रॉपर्टीज, जो कि अगर आपके माइंड में रहेंगी तो आप क्वेश्चंस को और फास्ट कर पाओगे, ठीक है। देखो, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अब आजकल किसी भी एग्जाम में लॉग टेबल्स जो है वो अलाउड नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि कुछ स्टैंडर्ड लॉगरिथम्स की वैल्यू जो है वो आप याद कर लो। तो वो वैल्यूज पहले मैं आपको बता देता हूं एक बार, ठीक है, एंड देन आई विल मूव ऑन टू द कैलकुलेशन ऑफ पीएच पार्ट। सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड से स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले जल्दी से हम लोग कुछ थोड़ा सा लॉग और एंटी लॉग किस तरह से लिया जाता है इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल याद कर लो, इसका रट्टा मार लो कि log 2 की वैल्यू जो है वो लगभग 0.3 के आसपास होती है, ठीक है। वैसे 0.3010 होती है, बट तुम इतना याद रखो कि log 2 इज 0.3, ठीक है। फिर इसके बाद log 3 की भी वैल्यू याद रखो, ठीक है। log 3 की वैल्यू 0.4771 होती, बट लगभग तुम याद रखो 0.48, ठीक है। अच्छा, आई एम श्योर log 1 की वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है, log 1 0 होता है, ये सभी लोग जानते होंगे। तो log 1 इज 0, log 2 इज 0.3 एंड log 3 इज 0.48। अब देखो, तुम्हें 2 और 3 का log अगर पता है तो बहुत सारे लॉगरिथम्स तुम यहां से सोच सकते हो, ठीक है। कैसे कैसे देखते जाओ। सबसे पहले log 4, log 4 कैसे निकाल सकते हो इन दोनों से, ठीक है। अब लॉगरिथम की ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ पे। जैसे log 4 को तुम लिखोगे, 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिखोगे तो वो हो जाएगा 2 log 2, ठीक है। और 2 log 2 कितना हो जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा 0.6 के बराबर, क्योंकि log 2 0.3 है तो उससे हमने log 4 भी निकाल दिया, ठीक है। आप log 5 भी निकाल सकते हो। log 5 कैसे निकालोगे, log 5 को आप लिखोगे log ऑफ 5 की जगह क्या सोचो, कैसे निकाला जाए, सोचो, दिमाग लगाओ। 5 को आप लिखो 10/2 करके, 5 को लिखो 10/2 करके, ठीक है। तो अब यहां से हमारा काम बन जाएगा बड़ी आसानी से, है ना। इसको अब log a/b वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो log a/b क्या होता है, log a माइनस log b। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी log 10 माइनस log 2। और log 10 खुद सोचो कितना हो जाएगा, log 10 हो जाएगा 1, और log 2 कितना हो जाएगा, log 2 तो मैंने बोला याद रखो, तो ये हो गया 0.3 के बराबर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 0.7, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हमने log 5 भी निकाल लिया। इसी तरह से हम अगर और आगे बढ़ें, और सपोज करो हम log 6 निकालना चाहते हैं। log 6 कैसे निकालें भाई, अब यहां पे log a इंटू बी वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक है। तो log 6 क्या हो जाएगा, 6 को सोचो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 अगर सोचोगे तो a इंटू बी वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से इट विल बी log 2 प्लस log 3, राइट। log 6 को सोचो, 6 की जगह पे 2 इंटू 3, तो log a इंटू बी इज log a प्लस log b, और ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो यू विल गेट 0.78, ये log 6 आ गया। इफ आई कम टू log 7, अब देखो 7 एक प्राइम नंबर है,
तो 7 को तुम 2 और 3 के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, है ना। तो 2 और 3 की मदद से तुम 7 नहीं निकाल सकते, तो 7 तुमको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो 7 का वैल्यू जो है वो होता है 0.84 के आसपास। सो दिस इज log 7। और फिर आगे बढ़ा जाए थोड़ा, तो अगला आ गया हमारा log of 8, ठीक है, log of 8। तो अब 8 को कैसे निकालें 2 की मदद से, सोचो, दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हैं। तो 8 को हम लोग सोच लेंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब। तो 2 क्यूब लिखेंगे तो 3 log 2 बन जाएगा, ठीक है। log a की पावर x इज x log a, ये सब बेसिक log की प्रॉपर्टीज है। तो 8 को 2 क्यूब सोचो, तो 2 क्यूब सोचोगे तो 3 log 2 बन जाएगा, और 3 log 2 विल बी इक्वल्स टू 0.9 के बराबर। और फिर इसके बाद आ गया हमारे पास log 9। log 9 भी निकाल सकते हो। 9 को क्या सोचो, 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर सोचोगे तो 2 log 3 हो जाएगा। तो 2 log 3 विल बी इक्वल्स टू 0.96। एंड फाइनली log 10 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। log 10 1 होता है, सबको पता होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि 2 और 3 का log पता होने से मैंने इतने सारे log आसानी से निकाल दिए बेसिक प्रॉपर्टीज यूज करके। बस एक बीच में ये वाला log जो है मुझे याद रखना पड़ेगा, तो इसे भी याद रखना है। और log 1 0 होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब कई बार क्या होगा कि तुम्हें प्रॉब्लम्स में एंटी लॉग लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है, pH का मतलब हम सभी लोग जानते हैं, है ना, pH इज माइनस log H प्लस, ठीक है। तो मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका pH इज इक्वल्स टू 2.7, उसका pH है 2.7, ठीक है। तो मैं बोलूं कि भाई बताओ इसमें H प्लस की मोलैरिटी कितनी है। अब देखो H प्लस की, अभी तक मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, अभी तक मैंने तुम्हें H प्लस की मोलैरिटी से pH निकालना सिखाया है, ठीक है। जैसे H प्लस की मोलैरिटी में 10 की पावर -2 बोलता था, तो तुम बोल देते थे pH इज इक्वल्स टू 2। मैं H प्लस की मोलैरिटी 10 की पावर -3 बोलता था, तो आप बोल देते थे pH इक्वल्स टू 3। यहां पे वी हैव टू डू द रिवर्स थिंग। यहां पर हमें pH दिया हुआ है और उससे हमें H प्लस की मोलैरिटी निकालनी है। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने लॉग लेना सीखा, अब हम लोगों को एंटी लॉग लेना है, ठीक है। तो देखो इस टाइप के सवाल आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इनका इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया है, क्योंकि तुम अगर सही चीज आइडेंटिफाई कर लोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना मैं यहां पर क्या कहने जा रहा हूं, ठीक है। बिकॉज यू नीड टू कीप इन माइंड कि अब किसी भी एग्जाम्स में लॉग टेबल्स आर नॉट अलाउड एनी मोर, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि हमें ये 7-8 लॉग जो मैंने लिखे 1 से लेकर 10 तक, इनको बिल्कुल दिमाग में याद रखना है कि इनके लॉग की वैल्यूज ये है। जितना ज्यादा याद रहेगा उतना इजी बन जाएगा तुम्हारे लिए एंटी लॉग लेना। देखो कैसे। अब pH इक्वल्स टू 2.7 है, मुझे H प्लस का मोलैरिटी बताना है, ठीक है। pH मतलब हो गया माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2.7। इसका मतलब हो गया कि log ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू -2.7 एंड log ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू -2.7 का मतलब हुआ कि H प्लस इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर -2.7, ठीक है। अब देखो तुम अगर इसे इस फॉर्म में छोड़ दोगे तो बहुत बार क्या होगा, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सवालों में आंसर मैच नहीं करेगा, तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तुम्हें इसे यहां कभी भी नहीं छोड़ना है। हमेशा जब भी इस तरह का फॉर्म तुम्हारे पास आए, तुम इसे एक आगे वाला इसका नंबर सोचो, मतलब माइनस हटा दो और इसका नेक्स्ट होल नंबर सोचो। तो 2.7 के बाद होल नंबर क्या आएगा, 3, ठीक है। तो इसको अब तुम ऐसे सोचो कि इसको हमेशा एक आगे वाले में ब्रेक करो। तो 10 की पावर -3 प्लस 0.3 है ना, -2.7 था तो मैंने उसे क्या लिख दिया, -3 एक आगे वाले में ले गया और प्लस 0.3 कर दिया, राइट। ये मेरे पास क्या बन गया भाई, ये मेरे पास बन गया 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 10 रेज टू द पावर 0.3। ये स्टेप आई होप सभी को समझ में आया होगा, है ना। a raised to the power x plus y is a raised to the power x plus y is equals to a की पावर x into a की पावर y, ठीक है।
अब तुम इसको एक आगे वाले में हमेशा इस तरह से ब्रेक करके लिखा करो, और ऐसा करने के बाद तुम देखोगे कि ये वाला जो नंबर होगा ये ज्यादातर क्या 100% ऑब्जेक्टिव सवालों में किसी स्टैंडर्ड नंबर का लॉगरिथम बन जाएगा, या फिर उस लॉग की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दी रहेगी। ठीक है, ये ज्यादातर तुम देखोगे किसी स्टैंडर्ड नंबर का लॉगरिथम बन जाएगा। अब तुम देखो 0.3 देख के तुम्हें कुछ याद आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले कहीं आया था 0.3? यस, बिल्कुल आया था। कहां पे आया था? यहां पे आया था। तो log 2 इज इक्वल्स टू 0.3 आया था। तो ये वाला नंबर जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नंबर, ये तुम ज्यादातर देखोगे किसी स्टैंडर्ड नंबर का लॉग बन गया। ठीक है, तो 0.3 कहीं आया था? यस, log 2 0.3 आया था। तो log 2 अगर 0.3 है, log मतलब होता है द बेस इज 10, तो बेटा आप खुद मुझे सोच के बताओ कि 10 की पावर 0.3 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 0.3 2 के बराबर हो जाएगा। तो फट से यहां पे लिखो क्या? 2, और ये तुम्हारे पास आ गया 2 इंटू 10 की पावर -3 मोलर, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन टेक द एंटी लॉग। चलो हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं इस एंटी लॉग वाले तरीके पे, इस मेथड पर, ताकि ये कंफ्यूजन हमारा हमेशा के लिए दूर हो जाए और हम सवालों में जल्दी जल्दी काम कर पाए। मान लो मैं आपको बोलूं कि एक सोल्यूशन है जिसका POH है 4.1। ठीक है, एक सोल्यूशन है जिसका POH 4.1 है, और मैं आपसे बोलूं कि बताओ इसमें OH माइनस की मोलैरिटी कितनी होगी। अब मुझे तो क्या है, ये डेटा देखते ही दिखाई दे रहा है कि मैं तुरंत अपना आंसर 8 इंटू 10 की पावर -5 मोलर बोलने वाला हूं। क्या आप इस फ्रीक्वेंसी के साथ सोच पाए? देखो कितनी जल्दी जल्दी काम होगा। अब POH अगर 4.1 है तो इसका मतलब हो गया कि माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल्स टू 4.1। ठीक है, नाउ OH माइनस की मोलैरिटी विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर -4.1। अब हम लोग इसे इस पॉइंट पर नहीं छोड़ने वाले। मैंने आपको क्या सिखाया? हमेशा एक आगे वाले में ले जाओ। तो 4.1 के बाद अगला होल नंबर इंटीजर क्या आएगा? माइनस को छोड़ दो, 4.1 के बाद अगला क्या आएगा? 5, राइट? तो इसको क्या लिखो? 10 की पावर -5 प्लस 0.9, तो वो क्या बन जाएगा? इंटू 10 की पावर 0.9। अब 0.9 देके कुछ आपको याद आ रहा है? 0.9 क्या किसी नंबर का लॉग है? यस, बिल्कुल है, ये रहा आपके सामने। तो अगर log 8 0.9 है तो सोचो कि 10 की पावर 0.9 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 0.9 8 हो जाएगा। तो बस उसकी जगह पे तुरंत क्या पुट कर दो? 8 पुट कर दो। तो ये आ गया 8 इंटू 10 की पावर -5 मोलर। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। नेक्स्ट मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका आई विल यूज दिस स्पेस ओवर हियर। सपोज करो मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका pH जो है दैट इज इक्वल्स टू 6.3। सपोज दैट 6.3 उसका pH है। तो बताओ उसमें H+ का मोलैरिटी कितना होगा? अब आप क्या सोचोगे? आप तुरंत बोलोगे कि भाई H+ का मोलैरिटी विल बी 10 की पावर -6.3। लेकिन आप इसे इस तरह से नहीं छोड़ने वाले। आप क्या करोगे? 10 की पावर -7 एक आगे वाले में ले जाओगे, इनटू 10 की पावर 0.7, इस तरह से लिखोगे। एक आगे वाले में प्लस 0.7। ठीक है, 0.7 देके कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा है, ये log 5 है। तो अगर log 5 0.7 है तो 10 की पावर 0.7 कितना हो जाएगा? 5। तो मेरा तुरंत कितना आंसर आया? 5 इंटू 10 की पावर -7 मोलर। ठीक है, इसी तरह से यू कैन थिंक ऑफ मेनी अदर एग्जाम्पल्स। ठीक है, जैसे मान लो कभी एक प्रॉब्लम में तुम्हें ऐसे दिया जाए कि एक सोल्यूशन है जिसका pH इज इक्वल्स टू लेट्स से 3.6। ठीक है, बोला गया pH इज 3.6। ठीक है, और प्रॉब्लम में बोला गया है कि प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि log 2 जो है वो 0.3 है और log 5 जो है वो 0.7 है, ऐसा प्रॉब्लम में दिया हुआ है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसका pH 3.6 है, log 2.3 है
और log 5.7 है, ठीक है। What you need to do? You need to find out the molarity of H+, ठीक है। तो फिर से हमारा तरीका तो फिक्स्ड है, हम वैसी प्रॉब्लम को करेंगे। तो हमने लिखा कि भाई H+ का मोलैरिटी अगर pH 3.6 है तो H+ का मोलैरिटी विल बी 10 की पावर -3.6। लेकिन मैंने क्या सिखाया कि हमको ऐसे नहीं लिखना है, हमको इसे एक आगे वाले में ब्रेक करना है। तो 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 0.4, ठीक। अब तुम सोचोगे सर 0.4 किसका लॉग है, किसका लॉग है, किसका लॉग है, तो तुम्हें ये तो प्रॉब्लम में कहीं नहीं दिखा, ठीक। तो 0.4 किसी स्टैंडर्ड नंबर का तो लॉग नहीं आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम में हमें कुछ हिंट दिया हुआ है, देखो ध्यान से। लॉग 2.3 दिया है, लॉग 5.7 दिया है। क्या 0.7 और 0.3 की मदद से 0.4 हम बना सकते हैं क्या? कुछ ऐसा करने पे 0.4 आ रहा है? सोचो, दिमाग लगाओ। बिल्कुल। 0.7 माइनस 0.3 करो, 0.7 माइनस 0.3 करोगे 0.4 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकला कि 0.4 जो है 0.4 इज इक्वल्स टू व्हाट? log 5 माइनस log 2। 0.4 इज इक्वल्स टू log 5 माइनस log 2, ठीक है। और log 5 माइनस log 2, log 0.4 की जगह पर मैं 0.7 माइनस 0.3 लिख सकता हूं। और 0.7 क्या है? log 5, और 0.3 क्या है? log 2। तो log 5 माइनस log 2। और log ऑफ a माइनस b क्या होता है? log ऑफ a माइनस b होता है log ऑफ a बाय b। तो a बाय b कितना हो गया? 2.5, राइट। सो log 2.5 इज 0.4। तो इस तरह से हमने सोच लिया। अब log 2.5 अगर 0.4 है, log 2.5 अगर 0.4 है, तो 10 की पावर 0.4 की जगह क्या पुट कर सकते हो? log 2.5 इज 0.4, तो 10 की पावर 0.4 विल बी 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर, राइट। सो आई एम श्योर आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दीज एग्जाम्पल्स, अब आपको लॉग लेने का काम तो देखो सब लोग कर लेते हैं, है ना, बट एंटी लॉग पे भी मैंने आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस इसलिए करा दी ताकि आप ये रिवर्स स्टेप भी जल्दी से सोच पाओ, ठीक है। तो कुछ खास ऐसा काम नहीं करना है, बस हमेशा जो भी दिया हो उसको एक आगे वाली पावर में ब्रेक करके लिख लेना है, और ज्यादातर ये एक स्टैंडर्ड नंबर का लॉग बन जाएगा। स्टैंडर्ड नंबर का लॉग नहीं बन रहा होगा तो फिर वो जो भी वैल्यू होगी प्रॉब्लम में हमको दी रहेगी। सो दिस इज हाउ वी कैन डू द रिवर्स प्रोसेस, दैट इज H+ से तो pH निकालना पूरी दुनिया जानती है, लेकिन pH से H+ निकालना कुछ खास लोग ही जानते हैं।